हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल यूनिवर्स रीडर जोन में। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के 50 टॉप हिंदी क्वेश्चन के बारे में, जहाँ से आपको जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास जो है बेहद ही खास होने वाला है, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो क्लास को जो है शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग जो व्यक्ति नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो क्लास है यह 50 जो है टॉप क्वेश्चन का है, पहले ही बता दिया है हमने। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है पहला कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। मतलब कि ये जो रचना है ये क्या है, ये निबंध है, कहानी है, शब्द चित्रण है या डायरी है। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह क्या है, तो यह जो है एक प्रकार का निबंध है। क्या है यह? निबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को जो है उजागर करती है। तो 20 के दांत जो है यह किस समाज के जो है किस वर्ग के जो है उजागर करती है। तो यहाँ पर जो है मध्यम वर्ग को। किसको? मध्यम वर्ग को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी। तो सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो 5 और एक लड़का था। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक है मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर जी है और इनके द्वारा जो ये जो लेख लिखा गया है भारत से हम क्या सीखे, तो ये जो है एक क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। और मैक्स मूलर साहब का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो मैक्स मूलर साहब का जो जन्म होता है वो होता है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कब होता है? 6 दिसंबर 1823 को। कहाँ पे होता है इनका जन्म? तो इनका जन्म जो है जर्मनी में जो है डेसाऊ में होता है। कहाँ पे होता है? जर्मनी के डेसाऊ में। डेसाऊ जर्मनी में होता है इनका जन्म। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार के निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो है एक ललित निबंध है। कैसा निबंध? ये किस प्रकार की रचना है? तो यह एक ललित निबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी, ललित। इसके प्रमुख जो रचनाकार हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है इसके प्रमुख रचनाकार? तो इनके जो प्रमुख रचनाकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनका जन्म कब हुआ था? तो 1907 को हुआ था। कब हुआ था? 1907 को हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य को जो है नाखून की जरूरत कब थी। तो मनुष्य को नाखून की जरूरत तब थी जब वे जंगली जीवन जी रहे थे। अर्थात यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जंगली जीवन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जंगली जीवन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है कहाँ से मिले हैं। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है
ये मिले हैं दक्षिण भारत से। किस भारत से? कहाँ से? तो दक्षिण भारत से, ठीक है ना, दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। नागरी लिपि के जो लेखक हैं, इनके प्रमुख लेखक जो है कौन है? नागरी लिपि के जो है प्रमुख जो है लेखक कौन हो गए? तो गुणाकर मूले हो गए। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1935 में। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था, अमरावती में, ठीक है ना। नागरी लिपि क्या है? तो नागरी लिपि एक निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। क्वेश्चन कर रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले? तो दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण, ठीक है ना, पिटाई के डर से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहादुर कौन था? तो बहादुर जो है कौन था? तो बहादुर एक नौकर था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? तो परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक जो है रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी का जो जन्म होता है, ये कब होता है इनका जन्म? तो इनका जन्म जो है 10 अक्टूबर 1912 को होता है। कहाँ होता है? तो उन्नाव, यूपी में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में होता है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन परंपरा का मूल्यांकन पाठ के जो लेखक है ये कौन है? तो रामविलास शर्मा हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जित जित मैं निखरत हूँ साहित्य विद्या की जो है कौन सी रचना है? ये क्या है? निबंध है, स्मरण है, साक्षात्कार है, आत्मकथा है? तो ये जो है एक जो है क्या है? साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अविन्यो कहाँ स्थित है? अविन्यो जो है कहाँ स्थित है? फ्रांस में, भारत में, रूस में, मिस्र में? तो अविन्यो जो है ये फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मछली कहानी में शीर्षक, मछली कहानी में किस वर्ग का जो है जीवन जो है वर्णित है? यानी मछली जो कहानी है इसमें इस कहानी में किस वर्ग के जीवन का जो है वर्णन किया गया है? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग या फिर मजदूर वर्ग का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर जो है मध्यम वर्ग के जो है उल्लेख किया गया है। कौन से वर्ग का? मध्यम वर्ग के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो नौबत खाने में इबादत पाठ के जो लेखक है वो है यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट, इनका जो है जन्म कब हुआ था यतीन्द्र मिश्र का? तो इनका जन्म जो है हुआ था 1977 में होता है, ठीक है ना, 1977 में होता है। और कहाँ होता है? तो अयोध्या में होता है। अयोध्या कहाँ? यूपी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है, ठीक है ना, सरयू नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। तो इनका जन्म जो कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था और 1977 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? तो 1977 में। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग जो है उत्तम एवं बढ़िया शिक्षा किसे माना गया है? अहिंसक प्रतिरोध को। क्या माना गया है? अहिंसक प्रतिरोध को। ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का जो है जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में। पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। इनका क्या होता है? हत्या कर दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचना है। तो गुरु नानक का जो प्रमुख रचना है वो क्या है? तो गुरु नानक का जो रचना है वो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नानकाना साहब कहाँ पर स्थित है? तो नानकाना साहब जो है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना, अभी जो पहले पहले भी वहीं था लेकिन बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? कृष्ण को, राधा को, यशोदा को, सरस्वती को, किसको कहा है? तो ये जो है प्रेम ऐनी जो है कहे हैं राधा को कहे हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, घनानंद किसके द्वारा जो है मारे गए थे? तो घनानंद जो है ये मारे गए थे नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। किसके? नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारे गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वदेशी शीर्षक स्वदेशी स्वदेशी जो है किस कवि की रचना है? तो स्वदेशी जो है ये प्रमुख रचना जो है ये है प्रेमघन का। इनका प्रेमघन का। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डफाली का क्या अर्थ होता है ना? गाने वाला या भाषाविद या बजाने वाला या नर्तक। तो डफाली का जो अर्थ होता है वो होता है बजाने वाला। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता का आंचल जो है कैसा है? तो कविता के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर जो नीला है, लाल है, गीला है या धूल से भरा है, तो भारत माता का जो आंचल है वो धूल से भरा जो है वो है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि ने किसे जो है शक्तिशाली कहा है? राजा को, राक्षस को, जनता को या देवता को? तो जनतंत्र के जन्म कविता में कवि ने किसे माना है? तो जनता को सर्वशक्तिशाली माने हैं। किसको? जनता को। और है भी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिरोशिमा के कवि कौन है? तो हिरोशिमा के जो कवि हैं वो है अयज्ञ। कौन है? अज्ञा जी हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से जो है संकलित है? तो ये जो है दीप शिखा और ग्राम्या दोनों से जो है संबंधित है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, सी बी नहीं, सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद में नींद जो है किसका प्रतीक है? गफलत का, बेहोशी का, पागलपन का या मदहोशी का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गफलत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है,
बच्चा जो है कहाँ आकर जो है थमक जाता है, तो कहाँ पे? अंग पे। ऑप्शन नंबर घ या फिर कहिए डी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, दही वाली मंगम्मा कहानी के प्रमुख जो पात्र है, या इसमें जो है मुख्य रूप से जो है किसका जो है चित्रण किया गया है, तो किसका चित्रण किया गया है? तो मंगम्मा का। किसका? मंगम्मा का। मंगम्मा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 29 है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मंगम्मा के बहू का जो नाम था वो था नंजम्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र जो है कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख जो पात्र हैं वो है लक्ष्मी। कौन? लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 31 है, लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था? घास मिट्टी से, पत्थर से, ईंट सीमेंट से, या सीमेंट गिट्टी से? तो लक्ष्मी का जो घर बना हुआ था वो घास मिट्टी के बने हुए था, यानी कच्चे मकान के रूप में था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ को जो है कितने? 4 संतानें थी। 4। क्वेश्चन नंबर 33 है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा जो है रचित है? तो नगर कहानी जो है इसके प्रमुख जो रचनाकार हैं वे हैं ईश्वर पाटेलिकर। ठीक है ना, ईश्वर पाटेलिकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, पंपाती जो है कौन थी? तो पंपाती कौन थी? तो ये जो है वल्ली अम्माल की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी इसके जो प्रमुख कहानीकार है सावरदैया है। कौन है? सावरदैया। अगले क्वेश्चन सावरदैया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? तो डी सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विसर्ग, अब जो है ग्रामर सेक्शन का कुछ क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो विसर्ग देखिए, विसर्ग को जो ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना, क विसर्ग, इस तरीके से क्या होता है क। तो यहाँ पर जो है विसर्ग जो है इसको बोलते हैं विसर्ग, जो इस तरीके से लास्ट में जो दो इस तरीके से देते हैं उसको बोलते हैं विसर्ग। तो इसका जो है उच्चारण स्थान, यानी इसे जो है जब उच्चारित करते हैं या बोलते हैं तो प्रमुख रूप से जो है ये आवाज़ें जो है कहाँ से निकलता है? तो ये जो है किससे निकलता है? कंठ से निकलता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। डी, कंठ। बोल के देखिए, विसर्ग कंठ से निकलेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, धूप धूप बढ़ती सॉरी धूप बहुत कड़ी है, इस वाक्य में जो है धूप कौन सी संज्ञा है? तो धूप जो है बहुत क्या है? कड़ी है। यहाँ पे वाक्य दिया गया है, इसमें जो धूप जो है वो क्या है ये बताना है। जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या समूहवाचक है? तो देखिए, धूप जो है ना ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना, क्या? भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि इसे जो है महसूस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, या संबंधवाचक? तो मैंने बोला है ना, क्या बोला है? मैंने। तो मैंने जो है कौन सा हो जाएगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण कितने होते हैं? विशेषण के कितने टाइप होते हैं? तो विशेषण के जो है 4 मुख्य रूप से जो है भेद होते हैं, 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के भी कितने भेद होते हैं? तो इसके जो है 4 नहीं, इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है ना, 3 भेद होते हैं। कितने? 3। वाक्य के कितने भेद? 3 भेद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में मनुष्य में कौन सा कारक है, ये बताना है। क्या है? अधिकरण हो जाएगा, ठीक है ना, अधिकरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, परोपकार का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो परोपकार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पर जोर उपकार, ठीक है ना, पर जोर उपकार हो जाएगा परोपकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परीक्षा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परिजोर इच्छा, मिलके क्या बनेगा? परीक्षा बनेगा। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गम में जो है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो दूरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भिरंत में कौन सा प्रत्यय है? भिरंत में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या हो रहा है? भिरंत बोलने से क्या पता है? अंत। तो भिरंत में क्या हो जाएगा? अंत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ में जो है अव्ययीभाव, कैसा? पेन क्यों नहीं चलता ढंग से? अव्ययी भाव समास जो है वो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दसमुख में कौन सा समास है? तो दसमुख में जो है कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 48 है, 3-13 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 3-13 होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बिखर जाना। क्या हो जाएगा? बिखर जाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, लकीर और फकीर होना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो लकीर का फकीर होना जो है मुहावरे का अर्थ जो है परंपरावादी। क्या हो जाएगा? परंपरावादी होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द बताना है, मतलब पूछ रहा है। देखिए सभी जो है एक ही तरह का लग रहा है, मतलब क्या जानना चाह रहा है कि कवित्री का जो है सही रूप जो है क्या होगा? कौन सा शब्द जो है कवित्री का सही रूप होगा? तो कवित्री इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो देखिए कवित्री इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। तो आज का जो क्लास था ये 50 क्वेश्चन का सीरीज था जो कि कंप्लीट हो गया। तो ये सेशन जो है आज का 50 क्वेश्चन का ख़त्म हो गया। और फिर जो है इसका जो है और भी बहुत सारे जो है सेट लेके आएंगे, ठीक है ना। ये सेट नहीं करवा रहे हैं, बल्कि जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन का जो है बस ऐसे ही सीरीज करा रहे हैं, कोई मॉडल सेट नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें जो है ग्रामर और बुक से जो है मर्ज क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। एंड जो लोग नए होंगे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आपको जो है इस वीडियो का जो है लाभ मिल सके। तो चलिए अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।